दोस्तों, बात जब साफ सुथरी कॉमेडी करने की हो तो लक्ष्मीकांत बेर्डे का जिक्र आता ही आता है। अपने टैलेंट से इन्होंने फिल्मों के कॉमेडी को बिल्कुल ही अलग स्तर पर ले गए थे। एक दौर था जब सलमान खान की हर फिल्म में इनके लिए अलग से किरदार गढ़े जाते थे। आज ये हमारे बीच भले ही नहीं है, लेकिन इनके चाहने वाले हमेशा उतनी ही शिद्दत से चाहते हैं जितना इनके जिंदा रहने पर चाहते थे। लक्ष्मीकांत जब बड़े हुए तो इनका परिवार मुंबई में शिफ्ट हो गया। परिवार बड़ा था और इनके पिता एक छोटी सी नौकरी करने वाले इंसान। सो छोटी सी उम्र से ही लक्ष्मीकांत काम करना शुरू कर दिए। इन्होंने लॉटरी टिकट बेचना शुरू कर दिया। इसी दौरान अपने मोहल्ले में होने वाले गणेश उत्सव में ये शौकिया तौर पर स्टेज ड्रामा में हिस्सा लेने लगे। इसका असर ये हुआ कि बचपन से ही इनके दिल में छपी एक्टर बनने की ख्वाहिश फिर से जोर मारने लगी। पढ़ाई के दौरान स्कूल में ये नाटकों में हिस्सा लेने लगे। वहाँ इन्हें इनकी एक्टिंग के लिए अवार्ड भी दिए गए। बस फिर क्या था, लक्ष्मीकांत ने तय कर लिया कि अब तो हर हाल में एक्टर ही बनेंगे। एक्टर बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए लक्ष्मीकांत ने मराठी साहित्य संघ नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिए। इसी कंपनी में नौकरी के दौरान इन्होंने कुछ नाटकों में साइड रोल करना शुरू कर दिए। लक्ष्मीकांत को पहली सफलता मिली मराठी नाटक टुरटुर से। इस नाटक में लक्ष्मीकांत को पहली दफा कोई बड़ा रोल मिला था और अपने पहले ही रोल में इन्होंने धमाका कर दिया। दर्शकों को इनका ये किरदार बेहद पसंद आया। इसी नाटक के बाद लक्ष्मीकांत को कुछ मराठी फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन फिल्मों में पहली दफा इनको सफलता मिली 1985 में रिलीज हुई फिल्म धूम धड़ाका से। इस फिल्म ने तो मानो लक्ष्मीकांत की किस्मत ही बदल कर रख दी। इनकी कॉमिक टाइमिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके अगले ही साल लक्ष्मीकांत की एक और फिल्म आई जिसका नाम था दे दनादन। ये एक मराठी फिल्म थी और इस फिल्म ने भी जबरदस्त सफलता हासिल की। एक बार फिर लक्ष्मीकांत ने लाखों सिने प्रेमियों को अपना फैन बना लिया। लक्ष्मीकांत अब स्टार बन चुके थे। उनके पास ना तो काम की कोई कमी थी और ना ही दौलत शोहरत की कोई कमी थी। महाराष्ट्र में लोग इन्हें प्यार से लक्ष्या कहकर पुकारने लगे। मराठी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने के बाद लक्ष्मीकांत ने रुख किया बॉलीवुड का और बॉलीवुड में इन्हें एंट्री मिली सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया से। इस फिल्म ने जहां सलमान खान को उस समय का एक नया बॉलीवुड स्टार बनाया, तो वहीं लक्ष्मीकांत के रूप में हिंदी सिनेमा को एक ऐसा कॉमेडियन भी मिल गया था जो देखने में तो भोंदू सा था, लेकिन उसकी हर बात पर हंसी आती थी। सलमान के साथ लक्ष्मीकांत ने और भी कई फिल्मों में काम किए। फिल्म हम आपके हैं कौन में इन्होंने नौकर के अपने किरदार को इस तरह जिया कि एक बड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म में लक्ष्मीकांत अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहे। इसके बाद भी कई हिंदी फिल्मों में इन्होंने नौकर के किरदार निभाए, जैसे साजन, अनाड़ी, बेटा। अगर आपने फिल्म बेटा और अनाड़ी देखी होगी तो आप भी इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि लक्ष्मीकांत की जगह उन किरदारों में कोई और कलाकार होता तो शायद हमें वो शानदार अदायगी देखने को नहीं मिल पाती। बात अगर लक्ष्मीकांत के निजी जीवन के बारे में करें तो इन्होंने 2 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी थी रूही वेर्डे, लेकिन उनसे इनकी शादी लंबे वक्त तक चल नहीं पाई थी और साल 1995 में लक्ष्मीकांत और रूही का तलाक हो गया। इसके कुछ सालों बाद लक्ष्मीकांत ने एक्ट्रेस प्रिया अरुण से शादी की। प्रिया अरुण वही अदाकारा हैं जिन्होंने इनके साथ हम आपके हैं कौन और बेटा फिल्म में नौकरानी की भूमिका निभाई थी। इस जोड़ी के 2 बच्चे हुए। लक्ष्मीकांत बेर्डे की कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं है। एक मामूली से घर के बच्चे ने अपने प्रतिभा के दम पर खुद की एक अलग पहचान बनाई, लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का एक अंत होता है। 16 दिसंबर 2004 किडनी की बीमारी से लड़ रहे लक्ष्मीकांत बेर्डे के शरीर ने आखिरकार हार मान ली और लक्ष्मीकांत इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। लेकिन लक्ष्मीकांत बेर्डे जी के द्वारा निभाए गए हर किरदार को और उनके द्वारा बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए अपने योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो एक महान अभिनेता थे। तो दोस्तों, ये थी हिंदी सिनेमा के एक शानदार अभिनेता लक्ष्मीकांत बेर्डे की कहानी। मिलते हैं फिर एक स्टोरी के साथ। नमस्कार।